स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में भारत बंद की पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां, घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी को हो रही परेशानी के चलते बीजापुर में हुए भारत बंद में जनता के विचार देखिए हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ आज बीजापुर के गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वालों ने भी जो है पूरी तरह से अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट्स को बंद करके डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। स्टेडियम के सामने जो गुड्स ट्रांसपोर्ट स्टैंड है यहाँ पर पूरे लॉरीज रुके हुए हैं और तमाम मालिक और चालक यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल करीम है। टेम्पो स्टैंड से बात कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए इससे हम सभी एचएसओ स्ट्राइक कर रहे हैं। हर रोज़ डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, यही तकलीफ है। इससे पहले भी हम स्ट्राइक कर रहे थे, कुछ भी ये नहीं हुआ, फिर एचएसओ स्ट्राइक करना पड़ रहा है अभी। डीजल के दाम तो डीजल के भाड़ा नहीं बढ़ गया है क्या? डीजल के दाम बढ़े, भाड़ा नहीं बढ़ गया है और इतनी तकलीफ है कि ये डीजल 75 रुपये लीटर डीजल हो गया है और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। भाड़ा पकड़ने को हमको समझ रहा नहीं है। तो भाड़ा भी आपको ज़्यादा भाड़ा नहीं मिल रहा, कोई पार्टी दे रहा नहीं है भाड़ा। परेशानी है, ऊपर से पुलिस की परेशानी है और ड्राइवर का खर्चा देखना, वही भाड़े में डीजल डालना, ऐसा बहुत परेशानी हो रही है इधर सबको हमको। इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। पुलिस वालों की तो बहुत तकलीफ है। हम रास्ते में कहाँ देखो रुकाते, पैसे मांगते पुलिस वाले भी। और हमारा इलेक्शन का बिल भी नहीं आया है। इलेक्शन को अभी 4 महीने हो गया है, इलेक्शन का बिल भी नहीं आया अभी तक। आजकल बोल रहे हैं, वो थोड़ा जल्दी आना चाहिए। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से भारत बंद का जो आह्वान किया गया, जिसमें कांग्रेस जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके अलावा अन्य सोसाइटियों ने भी इसका भरपूर ताउन किया और इसके साथ ही साथ कर्नाटक रक्षणा वेदी के ऑटो रिक्शा चालक, कार चालक, गुड्स ट्रांसपोर्ट सभी ने भी इस बंद में अपनी सहमति जताई और डिप्टी कमिश्नर साहब को एक के बाद एक मनवी दिए और आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। नरेंद्र मोदी जी, मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी गरीबों की मन की बात भी सुने। इसी तरह से कई संगठनों ने बंद का साथ दिया। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। आज शहर के तमाम सिनेमा घर पूरी तरह से बंद हैं। यानी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने के, दाम कम होने के लिए जो AICC अध्यक्ष, AICC कमेटी ने जो बंद का आह्वान किया था, उसको तमाम सिनेमा घर के मालिकों ने भी समर्थन दिया है। आज सिनेमा घर बंद नज़र आ रहे हैं। आज शहर के पेट्रोल बंक भी बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल बंक को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शहर के पेट्रोल बंक, जो सिटी में आपको पेट्रोल बंक नज़र आ रहे हैं, ये भी अभी भी जो पेट्रोल बंक के मालिकों ने पेट्रोल बंक को बंद करके आज बंद का समर्थन किया है। आमतौर पर हमें यहाँ 80% बंद नज़र आया है। 20% जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तहत जो है लोग घूम रहे हैं। इक्का दुक्का ऑटो भी शुरू है और चंद एक दुकानें खुले हैं
तो आइए आम लोगों पर इसका क्या असर हो रहा है पूछने की कोशिश करते हैं। आज जो ये बंद किया गया बीजा पूरे हिंदुस्तान में, ये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की वजह से ये बंद किया गया है। और ये फिर अगर रेट आइंदा अगर कम नहीं हुए तो फिर दोबारा एहतजाज किया जाए और बंद किया जाएगा। सर बंद का असर कैसा रहा? पूरी तरह कामयाब रहा। बीजापुर के अवाम ने पूरा साथ दिया और हमारे कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से साथ दिया और बंद पूरी तरीके से कामयाब रहा। आज का आम लोगों के जनजीवन पर इसका क्या असर है? आम लोगों के लिए ही आज का बंद कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कॉल किया था 10 तारीख को भारत बंद का। ये पूरे 125 करोड़ अवाम के लिए ही है। आज जो डीजल के प्राइस हैं, आज की जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों पर जुल्म है, दलितों पर जुल्म है, माइनॉरिटी पर जुल्म है और जो हिंदुस्तान का आइन खतरे में है, इसके लिए श्रीमान राहुल गांधी जी ने 10 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया था। भारत की पूरी 125 करोड़ जनता का इसे आशीर्वाद मिला और बीजापुर की पूरी जनता का आशीर्वाद मिला। कांग्रेस पार्टी, खासकर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी अध्यक्ष के नाते मैं पूरी बीजापुर की जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज बंद के दौरान जो ये एलबीएस मार्केट के ग्राउंड फ्लोर में जब हम पहुंचे तो कुछ दुकानें चालू हैं और कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन पब्लिक का चहल पहल बिल्कुल न के बराबर है। आप देख सकते हैं कि मार्केट पूरी तरह से खाली है। ये मार्केट में जो है हज़ारों की तादाद में ख़ासकर लेडीज़ यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है हमेशा खचाखच भरे रहने वाली ये एलबीएस मार्केट का ये ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं। बाजार तो चालू है लेकिन पब्लिक नहीं आ रही, व्यापार नहीं, सुबह से बाजार चालू है लेकिन बंद नहीं करे। भारत बंद है कर बोले लेकिन पब्लिक नहीं बंद क्यों? तो तरकारी है चालू है, तरकारी होलसेल मार्केट चालू है लेकिन मार्केट बंद रहते सच। आज बीजापुर में जो है कांग्रेस और जेडीएस के अलावा अन्य संस्थाओं ने भी जो है भारत बंद का समर्थन किया है। सीपीआईएम और सीपीआई की तरफ से एसयूसीआई की तरफ से भी गांधी चौक में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दाम को लेकर स्ट्राइक किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಿ ಭಗವಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ಯುಸಿಐ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಜಾಪುರ. ಇವತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಗಗನ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಂತ ನೀತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು 6 ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತರ್ತೀವಂತೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು. ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಂದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿವಾದವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ, ಸಿಪಿಎಂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಯುಸಿಐ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಮೋದಿಯವರೇ ಉತ್ತರಿಸಿ 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 ಉತ್ತರಿಸಿ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 4 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 100 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. आज जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से जो बंद का आह्वान किया गया था, बंद मनाया जा रहा है बीजापुर। आज शहर बीजापुर का ये सिटी बस स्टैंड है। यहाँ ये बस स्टैंड जो है हमेशा लोगों से खचाखच भरा रहने वाला बस स्टैंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है। जो बंद को समर्थन किए हैं KSRTC बस वालों में, आज सुबह से एक भी बस यहाँ से नहीं गुजरी है। अब देख सकते हैं पूरा बस स्टैंड जो है पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ऑटो चालक और ओला टैक्सी ड्राइवर तमाम के तमाम जो है आज इस बंद में हिस्सा लिए हुए हैं। पूरी तरह से ये शहर बीजापुर का जो बस स्टैंड है पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है। सब क्या आता है? बीजापुर बस स्टैंड ऑटो रिक्शा चालकों ने भी आज पूरे तरह से बंद का समर्थन किया है। आइए बात करते हैं उनसे। ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ದಿನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸಿನ ದರ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ನುಡಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನೋವುಂಟು ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಆಣೆ 40 ಪೈಸೆ 50 ಪೈಸೆ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು ವಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಡಲಾಗದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ದುಡ್ಡಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನೋವುಂಟು ಆಗುವಂಥ ದಿನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಆಯಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟೀಮಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು, ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಆನೆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ पटेल, महात्मा गांधी प्याजो एंड ऑटो रिक्शा एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रजाक पटेल। आज बीजापुर में कर्नाटक रक्षणा वेदिके के पदाधिकारियों ने साइकिल पर आकर DC ऑफिस को मनवी दी डीजल और पेट्रोल के बढ़ती हुई दामों को लेकर। ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಬಂದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು BJP ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4 ಸಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದರವನ್ನು ಏನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಟಿ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಈ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ
ಚೆಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आज बीजापुर के ऑटो रिक्शा यूनियन वालों ने भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद में हिस्सा लिया और डिप्टी कमिश्नर साहब को बीजापुर ऑटो यूनियन की जानिब से भी एक मनवी दी गई. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ BJP ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 442 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 842 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಚಾರವೆಸಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ನಿಂದ ದೇಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳ ಭರವಸೆ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಜನತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಡವರ ಬದುಕು ದುಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಬಳಸುವ ಈ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದಿನೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು. बीजापुर के अंबेडकर स्टेडियम टैक्सी स्टैंड पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर सभी टैक्सी चालकों ने यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया है डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर. आइए इन्हीं से बात करते हैं. कन्नड़ में बोलना है, बोलो, हिंदी में बोलो, कन्नड़ में बोलो, छोड़ो हाथ छोड़ो. क्या है नहीं तुझे ಚಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೌಲಾಲಿ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ದಿನ ಒಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವರ್ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ठीक है, ये सभी हमारे स्टेडियम के पूरे ड्राइवर्स और मालक मिला के हम स्ट्राइक कर रहे हैं. इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है. हम लोगों के परेशानी बढ़ते ही जा रही है. इस वजह से जैसे क्या है, गाड़ी ठहरी है, मालक भी ठहरे परेशान, पूरे ड्राइवर्स भी परेशान है. इसका कुछ सरकार करना चाहिए. हमारी कांग्रेस सरकार ने जो पिछली बार किया था बहुत अच्छा किया था. अभी जो BJP सरकार जो है टोटली लॉस किया है, टोटली लॉस. अरे नोटबंदी, इंश्योरेंस, रोड टैक्स इतना ले रहे हैं कि हम लोग परेशान है. कहाँ से देना हो? अच्छे दिन आ रहे हैं बोल के मोदी बोलता है. मोदी तो कुछ नहीं कर रहा. मोदी खाली बड़े बातें कर रहा है, अपने घर में बैठ रहा है. बस मेरे ये 4 बात करके मैं अपना ये करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं.